एक अच्छी शुरुआत पूरे जौनपुर में हो रही है। खास करके जो रूढ़वाद है, अंधविश्वास है, इस सत्य को दूर करने के लिए डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने, जो कानपुर देहात के रहने वाले हैं, अजसर की जिन्होंने स्थापना की थी, उनके विचारों को लेकर के और पूर्व ललई यादव जी जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी है, उन सब से प्रेरणा लेकर के आप लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपने आपके बीच में रखी है। मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत खुली बातें हम लोग रख नहीं सकते। अगर हम खुली बातें आपके बीच में रखें तो कोई दूसरा नहीं तो हमारी पिटाई करेगा, हमारे लोग ही हमारी पिटाई करने लगेंगे। इसीलिए बहुत सारी इस व्यवस्था को बनाने में किसी और का दोष नहीं है। इस व्यवस्था को बनाए रखने में, टिकाए रखने में हमारा खुद का योगदान है, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, इनका सबका योगदान है। हम आपसे इतना ही कहेंगे, जौनपुर एक पढ़ा लिखा ज़िला है, अच्छा ज़िला है। अगर हम अपने बेटी और बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो संगम नहा के बन जाएगा क्या? या और कहीं परिक्रमा लगाएंगे तो बन जाएगा क्या? अगर बेटी या बेटे को डॉक्टर बनाना है तो शुरू से पढ़ाएंगे और फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला बनाएंगे, कराएंगे, और जब डॉक्टरी पढ़ेगा तभी डॉक्टर बच्चा होगा। और अगर वो पढ़ेगा नहीं तो जहाँ जहाँ डॉक्टर नहीं होगा। अगर इंजीनियर बनाना है बेटे या बेटी को तो कहीं चले जाइए, चाहे खड़े खड़े जाइए, चाहे ऐसे चले जाइए, वो इंजीनियरिंग पढ़ेगा तभी इंजीनियर बनेगा। मतलब ये है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान है। अगर हम कर्म करेंगे तो ही हम पहुंच पाएंगे। अगर हमें यहाँ से जौनपुर जाना है या लखनऊ जाना है, बस से जाएं, अपनी गाड़ी से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, साइकिल से जाएं, तो ही पहुंच पाएंगे। और अगर हम यहाँ बैठ जाएं और ऐसे करें आसन लगा के और कहें कि जौनपुर पहुंच जाएं तो जौनपुर नहीं पहुंचेंगे। ये जो सारी बातें ये कह रहे थे, अर्थ और सारांश यही था। मैं बहुत खुल के कहूँगा तो अभी मीडिया की हेडलाइन बन जाएगी, पता नहीं क्या लोग कहेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी ये अच्छी शुरुआत है। हमारे नौजवान बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से समझें। हम जो पुराने हैं उनसे हमें कम समस्या है। हमारे जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी हैं, जो व्हाट्सएप और फेसबुक में चल रहा है, वो क्या देख रहे हैं, वो उसी तरह चल रहे हैं। हमारा इतिहास क्या है, हमारी समस्या का समाधान क्या है, वो इस बारे में नहीं सोचते। इसलिए हमारे नौजवान बच्चों को अपना वो समझना है, अपने इतिहास को, अपने हिस्ट्री को पढ़ना है, और कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म प्रधान चलेंगे, कर्म प्रधान के आधार पर, तो ही समस्या का समाधान है। और अगर आप सोचे कर्म को छोड़ दें, एक पादरी चर्च में प्रार्थना करा रहा था, तो प्रार्थना करने के बाद वो रोज पूछता था कि किसी की कोई समस्या हो तो मुझे बताए। तो एक दिन पूछ लिया कि ये बताइए कि कर्म करना पड़ेगा तो ही मोक्ष मिलेगा, समस्या का समाधान होगा, या खाली प्रार्थना कर लेंगे तो समस्या का समाधान होगा। अब वो पादरी चक्कर में पड़ गया कि अगर मैं कहता हूँ कि खाली प्रार्थना करो तो कर्म का क्या होगा, और अगर मैं कहता हूँ कि कर्म करो तो फिर जो मैं इतने दिन से करा रहा हूँ प्रार्थना, उसका क्या होगा।
उसने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं आपको उत्तर दूंगा। कहा ठीक है। 1 हफ्ते का समय उसने लिया। पादरी इसी में परेशान रहता था कि मैं क्या उत्तर दूं। अगर मैं कर्म के सिद्धांत को ले जाता हूं तो जो मैं करा रहा हूं उसका क्या होगा। 4 दिन 5 दिन सोचते सोचते वो रहा, और एक दिन वो सोचते सोचते सोया और देखा कि वो सोते गया स्टेशन पर, ट्रेन पे पहुंच गया और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी और उसमें लिखा था स्वर्ग लोक। तो उस ट्रेन पे सवार हुआ और स्वर्ग लोक गया। स्वर्ग लोक पहुंचा और देखा कि भाई कहाँ हैं लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो कहाँ हैं। उसने देखा कि भाई भगवान महावीर हैं, ईसा मसीह हैं, बुद्ध हैं, भगवान राम हैं, श्री कृष्ण हैं, कहाँ हैं। वो जरूर स्वर्ग में होंगे। स्वर्ग के अंदर गया, उसे कोई बहुत जहम पहन दिखाई नहीं पड़ी। देखा अंदर जाके तो उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर वो वहाँ से लौटा, फिर आया स्टेशन, नरक की ट्रेन खड़ी थी, नरक लोक की, तो उस ट्रेन में बैठा और भागा और नरक लोक पहुँचा। तो वहाँ एक तख्ती लगी थी नरक लोक की, वहाँ गया। उसने वहाँ देखा, घुस करके देखा, थोड़ी चहल पहल ज़्यादा दिखाई पड़ी। उसको लगा कि स्वर्ग लोक में कम चहल पहल थी, नरक में थोड़ी ज़्यादा चहल पहल है। अंदर घुस के देखा और अंदर गया और अंदर जाता चला गया। तो उसको बहुत सारे लोग मिले जिसकी उसको तलाश थी। इतने में उसकी नींद खुल गई और सुबह वो चर्च में आया और चर्च पे उसने उत्तर दिया कि देखो, कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वही स्वर्ग है, और जहाँ गलत लोग रहते हैं वही नरक। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको यही स्वर्ग है, और आपको गलत कर्म करेंगे तो आपको यही नरक।